गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमने एक नए टॉपिक पर डिस्कस करना है जो क्लास 10th में हमने चैप्टर फर्स्ट है बायो के अंदर, वो पढ़ेंगे हम लाइफ प्रोसेस। आज हम ये स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एक शॉर्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हम सभी पहले से लास्ट क्लासेस में अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि वो पॉइंट्स क्या है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है और उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या है, मतलब हमारी लाइफ में होने वाले जो प्रोसेस हैं, मतलब काम हैं, वो सारे प्रोसेस कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको हमारे लाइफ में वो कैसे प्रोसीड होते हैं और हम उनमें क्या अपना रोल प्ले करते हैं और किन चीज़ों की हमें सपोर्ट होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, ये सब पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि व्हाट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कि लाइफ प्रोसेस है, तो उसमें हम पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्या, लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस में लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग का मतलब होता है लाइफ, जिनमें जान होती है। तो अब हम पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। गॉट इट। चलिए, तो इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस को करने के लिए हम इसमें पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा है। फर्स्ट पॉइंट जो है सबसे इजी और कंसेप्ट जो आप जानते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट है हमारा कि लाइफ प्रोसेस में जो हमारा लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, लिविंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। सजीव मतलब जिनमें जान होती है। और नॉन लिविंग को क्या कहते हैं, निर्जीव, जिनमें जान नहीं होती। तो पहला पॉइंट यही बन जाएगा हमारा। तो जिनमें क्या होता है, लिविंग विच हैव लाइफ, जिनमें क्या होता है, हैव लाइफ, लिविंग हैव। मैं शॉर्ट टर्म में लिखूंगी जिससे आपको याद रहे कि क्या होता है। जिनमें क्या होता है, लाइफ होती है, जिनमें जान होती है, ज़िंदगी होती है। ठीक है, अलाइव। और इसमें हम शॉर्ट पॉइंट में लिखेंगे कि नॉट लाइफ, इनमें लाइफ नहीं होती। शॉर्टली है ये, पहले ही मैं आपको समझा रही हूँ कि डिटेल या थियोरटिकल के लिए तो आपके पास बुक है। हम यहाँ शॉर्टली बात करेंगे कि लिविंग में क्या होता है, लिविंग में लाइफ होती है, लेकिन नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होती, वो निर्जीव होते हैं, उनमें कोई भी लाइफ पॉइंट नहीं होता। ठीक है, सेकंड है हमारा, वे अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे हम हैं। सजीव में आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है, प्लांट्स भी सजीव में आते हैं, वे मूवमेंट कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन इनमें मूवमेंट नहीं होता। तो क्या पॉइंट लिखोगे, नॉट मूवमेंट। इनमें मूवमेंट, जैसे कोई भी टेबल है या कोई भी कॉपी पेन है, वो अब जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा। जैसे ये पेन है, मैंने यहाँ रख दिया, ये नॉन लिविंग है। जब तक मैं इसको खुद टच ना कर दूँ या खुद इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, तब तक ये आगे मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हम जो हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं अपने आप। गॉट इट। तो मूवमेंट देयर आउन, वे अपने आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं मूवमेंट के बाद। इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं नीड ऑक्सीजन। किस चीज़ की ऑक्सीजन ज़रूरत है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, नीड ऑक्सीजन। क्यों चाहिए हमें ऑक्सीजन, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। नॉट नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप O2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नीड मतलब ज़रूरत। हिंदी वाले को कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन आपको हिंदी में ही कर रही हूँ। ठीक है, और ऑक्सीजन चाहिए तो वे क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए वो सांस लेंगे। ठीक है, सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि नीड व्हाट, नीड एयर टू ब्रीथ, ऐसे भी कह सकते हो, ये ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, नीड एयर टू ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट नीड एयर, मतलब या ये कह सकते हैं आप नो ब्रीथ, इसमें कोई भी श्वसन क्रिया या सांस लेने की कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, नो नीड टू टेक ब्रेथ इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कोई भी जो सांस लेने का प्रोसेस होता है वो नहीं होता। भाई हमारे कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब चीज़ें हैं, ये कोई भी सांस नहीं लेती। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट आता है, अब जब हमने सांस ले लिया, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, हमें हवा की ज़रूरत पड़ी सांस लेने के लिए, तो हमने सांस ले लिया, हम लिविंग में आते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, खाना भी खाएंगे। और खाना खाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें जब खाना खाएंगे तो उससे हमें न्यूट्रिशन भी आएगा। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड नीड फूड, ठीक है, नीड फूड, फूड मतलब हमें फूड की ज़रूरत होती है। नो नीड फूड, इसमें कोई फूड इन्हें नहीं चाहिए होता है, इन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 6, जब आपने खाना खा लिया तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन करना है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रिक्वायर ज़रूरत होती है किस चीज़ की, न्यूट्रिशन की, मतलब आपको सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो आप फिर क्या करेंगे, सांस लेंगे, सांस लेने के बाद आपको फूड भी चाहिए, और फूड आप खाएंगे तो वो फूड आपके अंदर जाके क्या फंक्शन करेगा, न्यूट्रिशन का, पोषण का, आपके अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, नो रिक्वायर न्यूट्रिशन, इसमें कोई न्यूट्रिशन पॉइंट या पोषण नहीं चाहिए होता है, ठीक है। 6 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। न्यूट्रिशन के बाद आप क्या करेंगे, एक पॉइंट और है कि हमारा जो हम जो हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, लिविंग जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, सेल्स के। तो आप क्या लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन। मेड अप ऑफ सेल, किस चीज़ से बने हम, मेड अप ऑफ सेल से बने हैं, ठीक है। ये सेल से नहीं बने हैं, तो इन्हें क्या लिखोगे, नो मेड बाय सेल, ठीक है, नो मेड अप ऑफ सेल्स, ये सेल से नहीं बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 8 पॉइंट पर आते हैं हम। तो अब हमें क्या चाहिए होता है, ग्रो विद टाइम, हम समय के साथ साथ, जब हम पैदा हुए तो हम छोटे से थे, अब टाइम के साथ साथ हम बड़े होते जा रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, ग्रो विद टाइम, बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है हमारी, ठीक है, बढ़ते हैं हम, ग्रोथ विद टाइम, समय के साथ साथ हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ या पैर अनलिमिटेड उस तक बढ़ जाएंगे, नहीं, ठीक है। एक स्पेशल रीज़न होता है जिसे डेवलपमेंट भी कहते हैं, वो अंदर प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ग्रोथ विद टाइम, और इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टली समझने के लिए कि इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती। गॉट इट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका पॉइंट, अब हम दूसरा पेन ले लें। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हिंदी में प्रजनन कहते हैं। मतलब एक रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सेम अपने ही जैसे प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोसेसर, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। और ये क्या करेंगे, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, दिस इज़ द डिफरेंस 10। अब इसमें क्या आएगा, रिप्रोडक्शन हो गया और न्यूट्रिशन पूरा हो गया। अब एक पॉइंट और आता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम अपने आसपास जो भी हमारे चारों तरफ कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम अपने आसपास फील कर सकते हैं। मतलब लिविंग ही कोई जो सजीव है, जिनमें जान है, वो अपने आसपास होने वाले चेंज को ही फील कर सकता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कैन फील, क्या लिखेंगे हम, कैन फील चेंज अराउंड अस, कैन फील चेंज, जो हमारे आसपास आसपास जो चेंज हो रहा है उसे हम महसूस कर सकते हैं, अराउंड अस, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं, अब कॉपी पेन या टेबल चेयर को, इनको कोई फीलिंग नहीं होती, ठीक है, कैन नॉट फील, ये फील नहीं कर सकते। गॉट इट। चलिए पॉइंट नंबर 11, एक लाइफ स्पान वर्ड है, मतलब हमारी ज़िंदगी का समय, ये भी अप्रोक्स फिक्स ही होता है, लेकिन हम बता नहीं सकते किसका कितना है। अब ये तो पता नहीं किसकी लाइफ कितनी है, बट एक गैस किया गया है कि हाँ इतना है, गैस किया गया है, नॉट अ फिक्स, ठीक है। गॉट इट।
नेक्स्ट हम लिखेंगे, एक पॉइंट आता है, आप अगर समझते हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब बाहर से जो आप के ऊपर कोई भी रेस्पॉन्स आता है, कोई भी टच आता है तो आप उसका रेस्पॉन्स देते हैं। सपोज़ कि आपको किसी ने कुछ टच किया तो आपको महसूस हो जाता है, तो फील में आ गया। अब उसका रिप्ले भी आप देते हैं, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स का न्यूटन का 3rd लॉ आता है, एक्शन रिएक्शन वाला, ठीक है, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी तरह से है कैन रेस्पॉन्ड, हम लिख सकते हैं कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, मतलब बाहर से होने वाली प्रतिक्रिया का आप रिप्ले कर सकते हैं। अब टेबल चेयर है, ये कॉपी है, इस पर आपने टच किया, इसे पता ही नहीं है कि फील कर रहा है नहीं कर रहा, और ना ही हमें कोई रेस्पॉन्स दे सकता। लेकिन अगर आप किसी को चांटा मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, तो वो आपको भी मार सकता है, तो वो रिप्ले दे सकता है, ठीक है, गॉट इट। सेम इसी तरह से मैं आप क्या लिख देंगे, कांट रेस्पॉन्ड, ये क्या आ जाएगा हमारा, कांट रेस्पॉन्ड, कैन नॉट रेस्पॉन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है एक्सक्रीशन, सांस लेने के लिए पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये 12 नंबर पे लिख देते हैं, रेस्पिरेशन। क्या है हमारा पॉइंट 12 नंबर पर, एक्सक्रीट, कैन एक्सक्रीट, कैन एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब होता है उत्सर्जन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उत्सर्जन, मतलब हमारी बॉडी में होने वाले वेस्टेज का बाहर निकलना, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और इसमें क्या आएगा, कैन नॉट एक्सक्रीट, ये एक्सक्रीट नहीं करते, ना इनके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है बॉडी में, ठीक है, ये कोई एक्सक्रीशन नहीं करते, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं हम इसमें, कैन रेस्पायर, मतलब सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, कैन रेस्पायर। इसका मतलब होता है एक तरह से वो एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ का मतलब होता है बाहर, जब हमारी बॉडी में से एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन ये रेस्पायर नहीं कर सकते, कांट रेस्पायर, गॉट इट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। इसमें एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे ह्यूमन है, ठीक है, और प्लांट होते हैं, और कौन होते हैं, एनिमल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ये छूट गया था, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसमें आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख दीजिए, टेबल, और टेबल लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, चेयर, ठीक है, टेबल, चेयर, एनीथिंग व्हाट यू लाइक, नॉन लिविंग, पेन, कॉपी, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। चलिए तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन समझने के लिए आपको मैं यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं थियोरेटिकल डिटेल में नहीं बता सकती, नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मैं कंसेप्चुअल आपको सारा समझाने की कोशिश करूँगी इन द फ्लो चार्ट। और बायोलॉजी में जो थियोरेटिकल पोर्शन है, आप अगर बेटर होगा कि आप उसे अगर फ्लो चार्ट से समझें तो वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, थ्योरी ज़्यादा होगी तो आप उसे बुक से भी समझ सकते हैं इस तरह से, तो लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको फ्लो चार्ट में ही बेटर रहेगा, वहीं समझना है, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो सजीव होते हैं, ठीक है, कौन, जिनमें जान होती है। अभी हमने आपको पीछे डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हमें देखना है। ये अपनी लाइफ के जो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं मैं भी बताती हूँ। बेसिक परफॉर्म्ड बाय, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस चीज़ के लिए, कौन कौन से काम होते हैं और क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्या करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, देयर लाइफ ऑन अर्थ, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर अब मैं यहाँ पर डिटेल में आपको डेफिनेशन लिख के बताऊँ 4-5 लाइन की, वो थ्योरी बनेगी, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट बेटर फॉर लर्निंग द एंड कंसेप्चुअल बेसिस कंसेप्ट इन फॉर अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट,
ठीक है, आपके समझने के लिए बेटर है, जैसा कि मेरे अकॉर्डिंग है कि आप उसे फ्लो चार्ट से समझें। मान लिया आपको समझना है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ मतलब ज़िंदगी, प्रोसेस मतलब होता है काम, जो उसमें काम प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो किसके लिए है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें वो सारे बेसिक फंक्शन करने होते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो किस चीज़ के लिए, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर, पृथ्वी पर अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए, ताकि उन्हें उसको परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस। गॉट इट। अब उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल तो कौन कौन से होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, मैंने आपको हिंदी में भी बताया था, पोषण। ठीक है, इसे डिटेल में समझते हैं। पहला हमने अपना पॉइंट पढ़ा है क्या, पोषण या न्यूट्रिशन। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं पोषण के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमारा बेसिक फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये मैंने आपको लिविंग नॉन लिविंग भी बताया है। ठीक है, इनटेक, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप जब कुछ खाते हो, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व करता है टेकिंग ऑफ फूड। क्या करता है, टेकिंग ऑफ फूड। आप ऐसे लिख सकते हो कि टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, या न्यूट्रिएंट मटेरियल। ठीक है, न्यूट्रिएंट फूड या न्यूट्रिएंट फूड की जगह आप कुछ भी मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में जाकर अंदर उसको ठीक करती हो। ठीक है, कहाँ पर जाना चाहिए, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर फूड का खाना या लेना। ठीक है, और फिर क्या होगा, मान लिया आपने जो है कुछ लार्ज मॉलिक्यूल खाए। ठीक है, तो वो क्या होगा, कुछ बायोकेमिकल और कुछ मैकेनिकल प्रोसेस होगा, और वो फिर लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल प्रोसेस में या स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, वो डाइजेशन में आता है, तो वो क्या हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा कि आपने क्या खाया, फूड खाया। फूड जो था उसमें मान लीजिए कैसे पार्टिकल थे, लार्ज मॉलिक्यूल थे। कैसे थे, बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स थे, लार्ज। तो फिर फूड जब आपने खाया तो वो किस में ब्रेक हो गया, वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल में। जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा तो फिर उसे क्या कर लोगे, आप एब्जॉर्ब कर लोगे। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब बाय बॉडी। गॉट इट। तो ये पूरा प्रोसेस शॉर्ट में बताया आपको, न्यूट्रिशन है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड, खाने जो आप खाना खाते हो वो, या न्यूट्रेंट फूड कुछ भी हो सकता है, कहाँ पर, इनसाइड द बॉडी। तो आपने फूड लिया, उसमें लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो क्या, कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, आपकी पूरी बॉडी में हर जगह उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वो हर एक बॉडी के हर एक सेल में जाकर उसे न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, जिससे अगर वो डैमेज है वो ठीक हो जाएगी, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो भी इजीली ठीक परफॉर्म करने लगेगी अपना जो उसका काम होता है न्यूट्रिशन का। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। न्यूट्रिशन के बाद आता है सांस लेना, यानी कि रेस्पिरेशन, जिससे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, श्वसन। हिंदी में श्वसन कहते हैं, सांस लेना एक तरह का। ठीक है, ये आप अच्छे से इस डेफ वर्ड से अच्छे से नॉन होंगे या नॉन हैं। अब यहाँ आपको रेस्पिरेशन को समझने के लिए पॉइंट देखना है। आपने यहाँ पर ऊपर जो पॉइंट देखा कि आपने फूड खाया, वो स्मॉल मॉलिक्यूल में, पार्टिकल में ब्रेक हो गया, टूट गया, और फिर वो एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी में। ठीक है, तो एब्जॉर्ब, मैं इस पॉइंट को यहीं से कनेक्ट करती हूँ कि जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद रेस्पिरेशन में जो एब्जॉर्ब फूड होता है उससे एक एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज बाय द बॉडी, बाय एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जो आपने एब्जॉर्ब किया है फूड, उससे एनर्जी यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। वो हमारा किस में आता है, रेस्पिरेशन में। और इसका एक बेसिक पॉइंट तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इन और आउट कौन सी गैसेज होती है, अगर आपसे पूछा जाए अंदर कौन सी गैसेज जा रही है, O2 जा रही है, सिंपल है, और आउट कौन सी आ रही है, CO2 आ रही है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आपको यही समझना है कि रेस्पिरेशन क्या है, ये इसका पॉइंट हो गया कि जो एब्जॉर्ब किया जाता है फूड बॉडी के थ्रू, उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। ठीक है, और इन मतलब होता है O2 का अंदर जाना, आउट मतलब CO2 गैस का बाहर आना। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब आप अच्छे समझते हैं, परिवहन, मतलब एक जगह से किसी चीज़ का दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट।
मतलब कि आपकी बॉडी में मान लीजिए कि जैसे ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, और बॉडी के अंदर यहाँ पर आपके कोई मटेरियल फॉर्म हुआ है, यहाँ पर है, 1 सेकेंड, यहाँ पर कोई आपके क्या है, ये एक आपका कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस पदार्थ है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, तो हमें बॉडी के अदर पार्ट में भी इसकी ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, ये पार्टिकल जो होता है, जो सब्सटेंस है, वो सब जगह घूम जाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पार्ट होंगे, यहाँ कुछ और पार्ट होगा, तो इसकी सब जगह ज़रूरत होती है, तो ये सब जगह घूम जाता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब आप सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को कहाँ जाता है, इनसाइड बॉडी, ठीक है, इनसाइड, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। कहाँ पर जाता है, रीच, ऐसे लिख सकते हो, रीच इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, वो बॉडी के हर एक उसमें पहुंच जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ से बता दूं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके थ्रू जाता है, और ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, किसकी वजह से होता है, वो ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो आपका ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड, पेन से ही लिख देते हैं, कलर होता है रेड, कैसा होता है, रेड। और अगर रीज़न पूछा जाए, रीज़न क्या है इसका, कारण क्या है, तो होता है हीमोग्लोबिन, HB को कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके अंदर सेल पूछी जाए तो कौन सी होती है, RBC, RBC का मतलब होता है रेड, B से होता है ब्लड, और C से सेल या कॉर्पसल्स कह सकते हैं आप, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। एक और होती है WBC, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, WBC की, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, क्या होती है, ये W का मतलब होता है वाइट, और B से ब्लड, और C से कॉर्पसल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सक्रीशन, किसे कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन, हिंदी में से कहते हैं हम उत्सर्जन। मतलब उत्सर्जन का या एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका बाहर निकलना, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल जो होता है या वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो क्या पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या वेस्ट मटेरियल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें एक पॉइंट और लगा सकते हैं, वेस्ट नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, ये कहाँ होता है, ये हमारी बॉडी में होता है, इन बॉडी, और हमें बॉडी से कहाँ निकालना होता है, बाहर, ठीक है। तो रिमूव करना होता है, रिमूव कह दीजिए या एक्सक्रीट कह दीजिए, ठीक है, रिमूवल कह सकते हैं आप, और क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी। बस इतना शॉर्टली याद कीजिए, आप डेफिनेशन खुद बना देंगे कि हमारी बॉडी में से वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट का बॉडी के अंदर होता है, उसका बाहर निकलना, रिमूवल या एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, समझ में आ गया। शॉर्ट में लिखना चाहो लिख सकते हो, वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना, बॉडी से बाहर निकलना, ये एक लाइन है, बाहर निकलना, ठीक है। अब वो कैसे निकलता है, कौन सा ऑर्गन उसमें हेल्प करता है, ये अलग पॉइंट है, यहाँ मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझा रही हूँ ताकि आपको वर्ड क्लियर हो जाएं। अगर आपको टर्म्स क्लियर होंगे तो आप इजीली थियोरेटिकल पोर्शन को भी समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 5 पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब, इसमें हम दूसरा पॉइंट और देखते हैं, इसका मतलब होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पीछे पॉइंट में भी बताया था, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब अगर बाहर से आपको कोई टच करेगा या कुछ रिएक्शन देगा तो आप उसके रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो रिप्ले आप भी करेंगे, ठीक है, तो वो होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, गॉट इट। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपका ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, इसका मतलब होता है कि आपको ये हेल्प करता है कि जो आपके आसपास इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकें, ठीक है।
It help living organism to survive in changing environment. In changing environment around them, ये भी लिख सकते हैं, around them। ठीक है, तो क्या पॉइंट समझ में आया यहाँ पर कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, रेस्पॉन्स देना है। जैसा पर्यावरण आपके आसपास बदलेगा तो उसके हिसाब से आप अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, सरवाइव करना है, ज़िंदा रहना है। अगर आप सर्दी के मौसम में गर्मी वाले कंडीशन में रहेंगे या ओपन रखेंगे सब कुछ, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अगर आपको सर्दी लग रही है, आप वुलन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तो ज़ाहिर है आपको फीवर भी हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको खुद को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि जो बाहर से रिएक्शन आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स देना है। दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है उसके साथ आपको कन्वर्सेशन का मोमेंट क्रिएट करना है। गॉट इट, समझ में आया। अब हमारा है 6 पॉइंट, जो हम बात करते हैं मोमेंट की। मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मोमेंट जो होता है, जो हम क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यही तो करते हैं। जो हमारी बॉडी होती है, हम उस बॉडी को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर। कहाँ ले जा सकते हैं, दूसरे जगह पर। एक जगह से हम दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अब इसमें मूव्स करेंगे बॉडी वन प्लेस से, एक जगह से कहाँ जा सकती है, दूसरी जगह पर, अनदर प्लेस पर। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि ये काम जो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कौन कर सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन बीइंग और कौन, ह्यूमन होगा और साथ में कौन होगा, एनिमल्स होंगे। भाई या तो इंसान या फिर एनिमल्स जो होंगे वो एक जगह से अपनी जगह से दूसरी जगह पर इजीली जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या हैं, लिविंग है, और हम पढ़ रहे हैं लिविंग के कंसेप्ट। तो पॉइंट ये आता है कि जो मूवमेंट कंसेप्ट है या मूवमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो प्लांट्स में नहीं होती, इन प्लांट्स, क्या वो प्लांट्स में नहीं होती, तो प्लांट्स में भी होती है। तो मूवमेंट का मतलब इनमें कैसा मूवमेंट होता है, इनमें जो होता है वो एक ही जगह पर रहकर, ठीक है, मूव्स इट्स बॉडी पार्ट। ये क्या करते हैं, अपने पत्ते टहनियाँ सब हिलाते हैं ना, मूव्स होता है उनमें भी, मूव्स इट्स बॉडी पार्ट, इट्स बॉडी पार्ट। जो बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे कौन कौन हो सकते हैं भाई, इसकी लीफ हो सकती है, पत्ती हो सकती है, ठीक है, ब्रांच हो सकती है, इसके फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है, और इटीसी जो भी हैं इसके कंसेप्ट, ये अपने बॉडी पार्ट को मूव करता है। लीफ, पत्तियां, टहनी, ये सब इसके हिलते हैं, लेकिन कहाँ पर, एट द रिमेनिंग एट द सेम प्लेस, मतलब अपनी जगह पर रहते हुए, ठीक है, रिमेनिंग एट सेम प्लेस, अपनी जगह पर रहते हुए। दिखाई नहीं दे रहा आपको, अब दिखाई, एक बार फिर से देख लीजिए। मोमेंट का मतलब होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाना, और ये कौन करेगा, ये आपके जो पॉइंट हैं ये करेंगे कौन, ह्यूमन करेगा और एनिमल्स करेंगे। तो फिर क्या प्लांट्स है, लिविंग नहीं है भाई, ये भी लिविंग है। लिविंग है तो ये क्यों परफॉर्म नहीं करता, करता है, लेकिन कैसे, ये मूव्स करता है अपने बॉडी पार्ट को एक ही जगह पर रहकर। बॉडी पार्ट मतलब इसका बॉडी पार्ट क्या है, लीफ है, ब्रांच है, फ्लावर है, ये सब हिलते डुलते हैं प्लांट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं, पत्तियां वहीं रहेंगी, वो जो गिरेंगी वो अलग होंगी, लेकिन वे अपने प्लांट के ऊपर ही लगी हुई जो लीफ है, ब्रांच है, टहनियाँ हैं, फ्लावर जो होते हैं, वो उसी जगह पर रहकर हिलते डुलते रहते हैं। जब हवा चलती है तो हिलते हैं ना, तो मूव्स करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स के अंदर भी जो लिविंग है मूवमेंट होता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला नहीं होता, ठीक है, समझ में आया। ये सिर्फ क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कौन करता है, ह्यूमन और एनिमल, नॉट प्लांट। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा अब आता है जो लास्ट ही है शायद 7 पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है रिप्रोडक्शन का। कौन सा पॉइंट है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में यहाँ आपको ये देखना है कि रिप्रोडक्शन का पॉइंट जो आता है उसका मतलब क्या होता है। तो इसमें मैं आपको शॉर्टली अगर लिखूँ तो आप ये लिख सकते हैं कि मेकिंग वन और मोर ऑर्गेनिज्म टू सेम देयर,
तो रिप्रोडक्शन में क्या पॉइंट आता है? रिप्रोडक्शन में आता है कि प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। इसका मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन को हम प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंसान के बारे में, चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ इसमें। इन ह्यूमन, ठीक है, मतलब है कि जो पहले से हैं, पहले से कोई है और उनसे एक या एक से ज़्यादा कोई जीव उन्हीं के जैसा प्रोड्यूस होता है, तो वो रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन में 2 कंडीशन आती है, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है। तो इन दोनों में ये आप यहाँ पर ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ये अराइज किया जा सकता है कि ये रिप्रोडक्शन कैसा है। रिप्रोडक्शन एक्चुअल में 2 तरह के होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये रिप्रोडक्शन आता है, जिसे हम हिंदी में लैंगिक अलैंगिक कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा? जो सेक्सुअल होता है उसमें 2 पेरेंट चाहिए होते हैं। कितने? 2 पेरेंट चाहिए होते हैं। और इसमें क्या आएगा? इसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। इसमें एक ही पेरेंट से जो है उन्हीं के जैसा सेम प्रोड्यूस हो जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि ये किस में होता है, तो ये ह्यूमंस में होता है। तो इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है। इसमें सिंगल ही चाहिए होता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ ये समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ही जैसा कोई और दूसरे 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म बनना, ठीक है। ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल आता है, तो मेल फीमेल आएगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल होगा, ठीक है। और अगर सिंगल पेरेंट के से ही कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गॉट इट? तो रिप्रोडक्शन कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे पॉइंट को करते हैं। ये हमारी बायो के पहले चैप्टर की लाइफ प्रोसेस की पहली क्लास थी और इसमें हमने आपसे डिस्कस किया कि लिविंग नॉन लिविंग क्या होते हैं और लाइफ प्रोसेस क्या होता है और उनको परफॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी से पढ़ के तब आगे बढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।